हमने आगामी 5 वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य निश्चित किया है, जिसको आपके आशीर्वाद से लगातार हम गतिशील हैं। 1 वर्ष पूर्व निवेश और औद्योगिक विकास की इस यात्रा को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से प्रारंभ किया। यह पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, जिसके अगले क्रम में जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम जैसे संभाग केंद्र तो थे, लेकिन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार जब हुई तो वास्तव में ये एक अलग प्रकार का हमारे लिए उत्साह और उमंग का वातावरण बना। 13 नए औद्योगिक पार्क न केवल पूर्ण हो रहे हैं, बल्कि 20 और औद्योगिक पार्कों की आधारशिला रखी जाएगी। मैं आने वाले समय में हमारे सेमीकंडक्टर पार्क, नवीन आईटी पार्क इत्यादि के माध्यम से हमारे यहाँ पर न केवल आकर्षक रोजगार बल्कि निवेश की भी बड़ी संभावनाओं के आधार पर आपके आशीर्वाद के साथ सरकार के कदम से कदम मिला के भारत सरकार के साथ चलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तत्पर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश विदेश के अरबपति मेहमान पहुंचे हुए हैं। मानव संग्रहालय परिसर में सुपर कार भी डिस्प्ले की गई हैं। इन कारों में पोर्शे, फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी कारें शामिल हैं। इन कारों को देखने के लिए देशी विदेशी डेलीगेट्स पहुंचे। इसके अलावा परिसर में कमर्शियल व्हीकल्स भी रखे गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर ऑटो एक्सपो लगा है। सर, ये विदेशी गाड़ियाँ, क्या इसकी खासियत है? सर, इनकी खासियत ये है कि ये सुपर कार्स हैं, बहुत ही पावरफुल कार्स हैं। इनके कॉन्फ़िगरेशंस बहुत हाई हैं और यहाँ मध्य प्रदेश का पोटेंशियल है। लोग इन गाड़ियों को पैसा खर्च करके, ये क्लब हमने बनाया हुआ है सुपर कार्स क्लब। ये हमारे ग्रुप मेंबर्स की गाड़ियाँ हैं जो हमारे साथ हमारे सुपर कार्स क्लब में राइड करते हैं। तो ये गाड़ियाँ पहले लोग बाहर से लाते थे, बाहर के जिनको शौक है गाड़ियाँ चलाने का वो बाहर जाते थे, गाड़ियाँ राइड करते थे। लेकिन हमने यहाँ पर एक क्लब में फाउंडर हूँ इस सुपर कार्स क्लब का, और यहाँ एक क्लब बना के एक प्लेटफॉर्म दिया लोगों को, एक ग्रुप बनाया कि हम यहाँ पर रेगुलर राइड्स अरेंज करें और लोग अपना शौक पूरा करें। अपनी जो महंगी गाड़ियाँ सुपर कार्स उन्होंने खरीद के रखी है, उनको वो यहाँ पर मध्य प्रदेश की सड़कों पर यूज़ करें। पीछे गाड़ी ऐसी क्या खासियत है? ये पोर्शे 987 है और स्पेसिफिकेशन के लिए हमने अपने एक टेक्निकल मेंबर को रखा हुआ है। मैं आपको एग्जैक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उनसे आपकी बात करवाता हूँ। दूसरा, 1,75,00,000 रुपये से ये शुरू होती है, पर इसके अंदर अपग्रेड आप कर सकते हैं। आपको कुछ और भी एडवांस चीज़ें चाहिए, इसके अंदर लोडिंग चाहिए तो आप करवा सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं इन गाड़ियों में। देश का दिल मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है और इस समिट में आप देख सकते हैं मेरे पीछे महंगी महंगी कारें हैं। इसका डिस्प्ले किया गया है, यानी कि मानव संग्रहालय परिसर में सुपर कार है जिनकी डिस्प्ले किया गया है। बताया जा रहा है इन कारों में पोर्शे, फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी कारें शामिल हैं। इन कारों को देखने के लिए देशी विदेशी के डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं और देखिए आप जिस तरह से जो लोग आए हुए हैं अंदर वो फोटो भी खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा परिसर में कमर्शियल व्हीकल भी रखे हुए हैं, यानी कि जो सेना में बनाई जाती है वाहन है वो भी यहाँ पर रखी हुई है महंगी महंगी कारों के साथ साथ। आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए जिस तरह व्हील मशीनें हैं, यानी कि बड़ा जो सेना में उपयोग किए जाते हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये पूरी डिस्प्ले यहाँ पर है जो मानव संग्रहालय में लगाई गई है। अब देखिए तमाम महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं और यहाँ पर इस जो देशी विदेशी डेलीगेट्स आ रहा है वो भी यहाँ पर इनको देखते हुए नजर आ रहा है। कैमरामैन सुनील सूर्यवंशी के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। तो भोपाल में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में देश विदेश से बड़ी तादाद में नामी ग्रामी उद्योगपति पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर ने समिट में शामिल हुए निवेशकों से बातचीत की। देखिए, आप ये पूरी अपॉर्चुनिटीज बता रहे हैं, देश स्टेट में क्या अपॉर्चुनिटीज है और देश की दिशा में जा रहा है, तो सबके लिए एक आई ओपनर है। डेफिनेटली मध्य प्रदेश अच्छी स्पीड से आगे बढ़ेगा, हम सबका विश्वास है। इन्वेस्टमेंट के लिए एमपी का एनवायरनमेंट सकारात्मक है, बहुत अच्छा है, अद्भुत है और यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। तो जिन लोगों को भी उद्योग के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्य करना हो, मध्य प्रदेश बहुत अनुकूल है। पतंजलि पहले से ही बहुत सारे यूनिट यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का पहले से चला रहा है और आगे हम फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाने वाले हैं। जड़ी बूटी के क्षेत्र में काम करने वाले हैं हम लोग, वेलनेस के ऊपर काम करने वाले।
बहुत बड़ा संभावना है। लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ईज ऑफ बिजनेस का मार्ग पे चल रहा है स्टेट, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी इन द स्टेट, इन्वेस्ट more in the renewable energy sector. We are doing close to 36,000 crore of investment, mainly in pump storage businesses, and generating about more than 10,000 to 12,000 people. We provide employment over the next 3 or 4 years time frame. So we are very excited to be part of Madhya Pradesh growth story. देखिए, मध्य प्रदेश तो हमेशा से लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी रहा है, और जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, लगातार पिछले 12 महीने में मोहन यादव जी ने 6 रीजनल सबमिट की है। मैं जबलपुर रीजन से आता हूँ, वहाँ भी सबमिट हुई। मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट नीचे तक जाएगा जब उद्योगपति को ये विश्वास हो जाता है कि सरकार हमारी सुनने वाली है। हमेशा होता है कि उद्योग सरकार के पास जाता है, इस बार उल्टा हो रहा है, सरकार उद्यम के पास आ रही है, तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव ग्राउंड पर दिखेगा। बाहर के उद्योगपति तो यहाँ आ ही रहे हैं, पर मध्य प्रदेश के लोग भी मुझे लगता है कि निवेश में तेजी से आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, सबको ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि सब लोग यहाँ पर निवेश करने आए हैं, तो यह सबके लिए खुशी की बात है। तो सर, आपको क्या लगता है इसके बाद मध्य प्रदेश का क्या चित्र बदलेगा? मध्य प्रदेश का चित्र बदलेगा जब 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नंबर 1 पर आएगा, तो उसमें मध्य प्रदेश की भी अहम भूमिका रहेगी। ग्रीन एनर्जी में मध्य प्रदेश में बहुत ही संभावना है। यहाँ पे सोलर की भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। नर्मदा रिवर की वजह से पम्प्ड स्टोरेज में बहुत अच्छी है अपॉर्चुनिटी, और तीसरी जो अपॉर्चुनिटी है अभी बैटरी स्टोरेज और विंड के लिए है। तो अगर आप देखें तो सारे ऊर्जा के स्रोतों को कंबाइन करके आप राउंड द क्लॉक ग्रीन पावर दे सकते हैं, और आज जो ग्रीन पावर है थर्मल पावर से सस्ता हो चुका है। तो सारे लोग अब मध्य प्रदेश के तरफ काफी सीरियसली देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आज इन्वेस्टर मीट का ओपनिंग किया है, इससे बहुत सारी संभावनाएं मध्य प्रदेश के लिए हैं। बहुत सारी संभावनाएं लेकर उद्योगपति यहाँ आए भी हैं। उन उद्योगपतियों को हर क्षेत्र में यहाँ कुछ न कुछ करने का अवसर मिल रहा है, वो अवसर तलाश रहे हैं, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे एनर्जी के क्षेत्र में हो, टूरिज्म के क्षेत्र में हो, खनिज के क्षेत्र में हो, तो वो संभावनाएं पूर्ति होंगी। उद्योग लगे, इस बात की तैयारी भी है। उद्योग लगे, उद्योगपतियों को परेशानी ना हो, इस बात का ही मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार ने व्यवस्था की है। सिंगल विंडो की व्यवस्था की। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के थ्रू मैं अपनी जो आईटी कंपनी है ब्रिटेन की, उसका सेटअप डिलीवरी सेंटर हम भोपाल में स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उसी के सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी 1-on-1 मीटिंग है। इसके साथ साथ में फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश चैप्टर की तरफ से मध्य प्रदेश को ग्लोबल लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, तो उसके सिलसिले में भी हमारा एक प्रेजेंटेशन है, और उसके सिलसिले में मुख्यमंत्री जी से हमारी 1-on-1 मीटिंग है। सर, पूरी संभावना है कि पीएम सर ने अगर वादा किया, क्योंकि ये अपना अप्रॉक्स 8वां हमारा इन्वेस्टर मीट यहाँ पे हो रहा है। अभी बहुत से इन्वेस्टर मीट हुए, और जब से ये अपनी बीजेपी मोहन यादव जी सरकार आई, तब से बहुत से इन्वेस्टर मीट हो रहे हैं। मैं बेसिकली उज्जैन से हूँ। उज्जैन की तो पूरी काया पलट कर दी है, पूरा अलग से पूरा कर दिया। मैं मध्य प्रदेश टूरिज्म से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे पूरा इन्वेस्टर मीट कर रखा है कि आने वाले टाइम में बहुत ही इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो अपने आदित्य बिरला जी है, मुकेश अंबानी, ये मैंने अभी पूरा ये राउंड ले रखा हुआ, पूरा चेक कर रहा हूँ मैं। और महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। 63 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई है आस्था की डुबकी। सीएम ने यह बात कही है। महाशिवरात्रि तक 65 करोड़ आंकड़ा होगा पार। महाकुंभ का आयोजन मील का पत्थर साबित होगा।